इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। इसका पहला दिन कैसे रहा उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे और साथ में हम बात करेंगे क्या अब इंडिया और वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच खेलने चाहिए, क्या इंडिया वेस्टइंडीज के मुकाबले की टीम है या नहीं है। आईसीसी जो प्लान आउट कर रही थी कि हम 6 टीमों के 2 ग्रुप बना देंगे, ए ग्रुप में टॉप की 6 टीमें रहेंगी और बी ग्रुप में बॉटम की 6 टीमें रहेंगी जिससे टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग हो जाए, क्या वो रूल अब अप्लाई कर देना चाहिए। शुरुआत हम इंडिया और वेस्टइंडीज के पहले दिन से ही करते हैं। पहले दिन जब से इंटरेस्टिंग चीज जो रही वो 2 थी, एक तो टॉस और दूसरा जायसवाल का शतक। टॉस इसलिए इंटरेस्टिंग थी क्योंकि शुभमन गिल इससे पहले लगातार 6 टेस्ट मैचेस में टॉस हार चुके थे। ये उनका 7वां टेस्ट मैच था और इस टेस्ट मैच में जैसे ही टॉस हुई वो टॉस जीते तो उनकी अपनी टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी। सब खुश थे क्योंकि सबको यकीन नहीं था, उनको लग रहा था कि शुभमन गिल ये भी टेस्ट मैच की टॉस हारने वाले हैं। लेकिन जैसे ही टॉस जीतकर वो वापस जा रहे होते हैं, रास्ते में गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह खड़े होते हैं। गौतम गंभीर कहते हैं शुभमन गिल को कि जसप्रीत बुमराह ने तो अपना बॉलिंग रनअप भी मार्क कर लिया था क्योंकि उनको पता था कि ये टॉस हारेगा और हमारी पहले बॉलिंग आएगी। हंसते हुए वो आगे जाते आगे मोहम्मद सिराज मिलते हैं, वो भी काफ़ी खुश थे, काफ़ी उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हम टॉस जीत के हमारी पहले बल्लेबाजी आ गई है। और टॉस जीतकर इंडिया ने बल्लेबाजी ही करनी थी। बल्लेबाजी इसलिए क्योंकि आने वाली जो सीरीज है साउथ अफ्रीका उसके लिए बल्लेबाजों को ये प्रैक्टिस करवाना चाहते थे और वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम अपनी होम कंडीशन पर इंडिया खेल रही है तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका प्रैक्टिस का क्या हो सकता है। और जैसी उम्मीद थी वैसा ही टीम इंडिया को स्टार्ट भी मिला। जायसवाल ने इस मैच में शतक बनाया। जायसवाल जो लेफ्ट हैंडर टेस्ट कामयाब ओपनर बनते जा रहे हैं टीम इंडिया के, जायसवाल ने 24 साल की एज पूरी होने से पहले 7 शतक बना दिए हैं और वो अब चौथे नंबर पर आ गए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में एज अ ओपनर सबसे ज़्यादा शतक बनाने पर 23 साल की एज में। सबसे ऊपर जो आते हैं वो डॉन ब्रैडमैन आते हैं जिन्होंने 12 शतक बनाए हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आते हैं जिन्होंने 11 शतक बनाए थे। उसके बाद आते हैं गारफील्ड सोबर्स जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 11 शतक ही बनाए थे और अब 9 शतक बनाए थे गारफील्ड सोबर्स ने। और अब जो नंबर आता है वो है जायसवाल का जिन्होंने 7 शतक बना दिए हैं 23 साल की एज में, 24 साल कंप्लीट होने से पहले। तो डेफिनेटली जायसवाल अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे तो टीम इंडिया की तरफ से कामयाब मतलब नंबर 1 लेफ्ट हैंडेड ओपनर बन सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट में। जिस अंदाज में जायसवाल खेल रहे थे लग रहा था कि दूसरे दिन ये बंदा 200 तो बनाएगा ही, लेकिन उम्मीद है कि ये 300 भी बना दे। लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं जायसवाल 175 के स्कोर पर रन आउट हो चुके हैं। केएल राहुल अच्छी शुरुआत नहीं मिली उनको, लेकिन चलता है भाई साहब। ये इंडिया के ओपनर जो है ना केएल राहुल और जायसवाल, इन्होंने सेटिंग की हुई है। एक मैच में केएल राहुल शतक बनाता है तो दूसरे मैच में जायसवाल शतक बना देता है। उसके बाद साई सुदर्शन ने भी 87 रन की इनिंग खेली और 13 रन से अपने शतक से चूक गए। अब 87 रन बनाने से साई सुदर्शन की जगह जो है ना वो टीम में पक्की हो गई है, इसीलिए उनको टीम में खिलाया जा रहा था। नो डाउट साई सुदर्शन बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। आईपीएल में हमने देखा किस तरीके से लीडिंग रन स्कोरर बनकर उन्होंने ऑरेंज कैप हासिल की थी। टेस्ट मैचेस में उनको मौके दिए जा रहे थे, अब वो सेटल लग रहे हैं और आने वाले टाइम पर लगता है 1 डाउन 3 नंबर पर वही बल्लेबाजी करने वाले हैं। तो साई सुदर्शन के लिए तो हम खुश हैं, लेकिन बुरा लगता है करुण नायर जैसे खिलाड़ी को, क्योंकि करुण नायर को अगर आप मौका देते, उनकी वापसी अपनी होम कंडीशन पर करवाते तो डेफिनेटली अपनी टीम में जगह पक्की कर चुका होता। एक आधा शतक 2 मैचेस में वो भी बना ही लेता। तो टीम इंडिया की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। इस मैच में मुझे लगता है एक ही इनिंग करके टीम इंडिया आराम से ये मैच जीत लेगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज का कोई मुकाबला है नहीं। वेस्ट इंडीज बिल्कुल अभी आप कह सकते हो कि टीम इंडिया के आसपास भी नहीं फटकती है, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में और ना ही फील्डिंग में। और इंडिया और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैचेस देखकर ना आईसीसी की वही बात याद आ गई जो वो प्लान आउट कर रही थी कि आईसीसी ने प्लान किया था कि हम 2 ग्रुप बना देंगे। ग्रुप ए के अंदर जो टेस्ट रैंकिंग में टॉप की 6 टीमें होंगी वो रहेंगी और ग्रुप बी के अंदर बॉटम की 6 टीमें रहेंगी, ताकि बराबर की टीमों के बीच में मैच खेला जाए और टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग हो जाए। अब आप देख लीजिए इंडिया और वेस्ट इंडीज के दोनों मैच में मुझे नहीं लगता मुश्किल से 400 या 500 बंदा भी मैच देखने के लिए आ रहा होगा। भाई रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस करने के लिए शिवाजी पार्क गए थे, अभी कल परसों की बात है, और वहां पर इतनी ज्यादा क्राउड आ गई थी उनको देखने के लिए, मतलब उनको वहां से पार्क से निकालना भी मुश्किल हो गया था। क्राउड को संभालना एक तरफ से नामुमकिन हो चुका था। इतना क्रेज है रोहित शर्मा और सेम क्रेज विराट कोहली का है। अब जब से इन दोनों ने टेस्ट मैच छोड़ा है तो भाई साहब क्राउड जो है ना, स्पेशली इंडियन क्राउड, वो टेस्ट मैच देखने नहीं जा रही है। नहीं तो टेस्ट मैचेस में भी स्टेडियम हाउसफुल होता था। क्यों होता था? इन दोनों खिलाड़ियों के कारण, कि इन दोनों खिलाड़ियों को देखने के लिए ही जो क्राउड है वो इतनी उतावली हो
जाती थी कि स्टेडियम में आ जाती थी। तो मुझे लगता है वो समय आ चुका है कि आईसीसी ने जो प्लान किया था उसके ऊपर काम करना चाहिए और बराबर की 6 टीमों को एक ग्रुप में और बराबर की 6 टीमों को दूसरे ग्रुप में डाल देना चाहिए, ताकि टेस्ट मैच में इंटरेस्ट बना रहे। चौथे 5वें दिन टेस्ट मैच जा सके, आखिरी सेशन तक। जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो 5 टेस्ट मैच खेले गए थे, पांचों के पांचों आखिरी सेशन तक गए थे भाई साहब, वैसे मुकाबले अगर टेस्ट मैचेस में होंगे तभी टेस्ट मैच जिंदा रहेगी, अदरवाइज इसी तरीके से कोई भी ऑडियंस टेस्ट मैच देखने नहीं जाएगी। लेकिन एक चीज है, जो बॉटम की 6 टीमें हैं जिसमें से पाकिस्तान भी एक है, उनको मिर्ची लगी थी, उनको फील हो रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम क्या बॉटम 6 टीमों के साथ ही खेलेंगे, हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन्हीं टीमों के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे, क्या हमारा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन टीमों के साथ नहीं होगा? तो भाई देखो, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज आईसीसी कर सकती है कि आईसीसी ऐसा कर सकती है कि जो बॉटम की 6 टीमें होंगी ना, वो सिर्फ अपना होम टूर ही करेंगी, वो अवे टूर पर नहीं जाएंगी, क्योंकि बाहर जाएंगी तो वैसे ही उन्होंने हारना है और मैच देखने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। अपने घर पर रहेंगी, कम से कम अपनी होम कंडीशन का फायदा उठा सकती हैं, और जो टॉप की 6 टीमें होंगी उनके पास भी मौका होगा कि अपने घर से बाहर जाकर वो टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। तो भाई साहब, ऐसा कुछ प्लान आउट आईसीसी को करना चाहिए अगर टेस्ट फॉर्मेट को जिंदा रखना है, अदरवाइज टेस्ट देखने का अभी किसी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है।